nutrition method to study the mineral requirement of plant। हम मेथड को पढ़ने वाले हैं जो कि बताते हैं मिनरल की रिक्वायरमेंट है प्लांट के अंदर। इन 1860 जूलियस वॉन सैक ने 1860 में प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इन्होंने कहा था 1860 में जूलियस वॉन सैक ने कहा थी प्लांट को हम बिना सॉइल के भी ग्रो करा सकते हैं अगर उन्हें हम स्पेसिफिक अमाउंट पर जितना उन्हें चाहिए उन्हें न्यूट्रिशन दे दें सॉल्यूशन में। हाइड्रोपोनिक्स यह टेक्निक है ग्रो कराने की टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का नाम है जिसके आप प्लांट ग्रो कराते हैं इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स। इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्योरीफाइड वाटर की एंड मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्ट्स की। प्योरीफाइड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें प्योरीफाइड वाटर की, मिनरल न्यूट्रिशन सॉल्ट की। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है जिससे आप ग्रो कराते हैं प्लांट्स इन न्यूट्रिशन सॉल्यूशन। हाइड्रोपोनिक्स फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करते हैं फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स का, जैसे कि टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लीटूस हो गया, टोमेटो हो गया, सीडलेस कुकुम्बर हो गए। हाइड्रोपोनिक्स का हम कमर्शियल प्रोडक्शन कराते हैं हाइड्रोपोनिक्स से वेजिटेबल का, जैसे कि टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेटस। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिकेटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमल ग्रोथ। न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है उसे हम एरिएटेड भी कराना है, मतलब हवा भी देनी है उसे टू ऑब्टेन करने के लिए ऑप्टिमम ग्रोथ। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट मोर देन 60 एलिमेंट आउट ऑफ 105 डिस्कवर्ड फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। 60 एलिमेंट प्लांट के अंदर मिलते हैं और अभी तक 105 एलिमेंट ढूंढे हुए हैं, उनमें से 60 एलिमेंट प्लांट के अंदर मिलते हैं। सम प्लांट एक्यूमुलेट, कुछ प्लांट अपने पास रखते हैं, एक्यूमुलेट करके रखते हैं सिलेनियम और गोल्ड। सिलेनियम रखते हैं अपने पास और गोल्ड को भी रखते हैं कुछ प्लांट अपने पास। सम प्लांट ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट। कुछ प्लांट हो गए हैं जो कि ग्रो करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास। सम प्लांट ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट वो क्या अपने अंदर ले लेते हैं। सम प्लांट जो कि ग्रो होते हैं नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट और ग्रो होते हैं नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट के, वो अपने अंदर रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम अपने अंदर रख लेते हैं। There are techniques that are able to detect the mineral ever at कुछ टेक्निक्स पाई जाती हैं यहाँ पे जो कि डिटेक्ट कर लेती हैं मिनरल्स को एट वेरी लो कंसनट्रेशन, जैसे कि कितनी कंसनट्रेशन 10⁻⁸ ग्राम पर ml। इतनी कंसनट्रेशन है तो भी डिटेक्ट कर लेगी टेक्निक्स मिनरल्स को। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी एलिमेंट मस्ट बी एब्सॉल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग। एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर सपोर्टिंग
वो क्या होते हैं, नॉर्मल ग्रोथ कराते हैं, आपका रिप्रोडक्शन कराते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी एलिमेंट के एब्सेंस में प्लांट डोंट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट ऑफ सीड। अगर एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा प्लांट, ठीक है, एलिमेंट प्लांट को नहीं मिल रहे, तो प्लांट क्या करेगा, तो प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड सेट ऑफ सीड। एलिमेंट रिक्वायर्ड ऑफ एलिमेंट मस्ट बी, रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट की, वो कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन नहीं बढ़ सकती। रिक्वायरमेंट होती है ऑफ एलिमेंट की मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए और एंड नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट। द एफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी मीट बाय सप्लाइंग ऑफ अदर एलिमेंट। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म और प्लांट में। एलिमेंट फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, हम एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट पे हम एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं 2 में। एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट मैक्रो न्यूट्रिशन, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो में आ गए आपके वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यू के अंदर इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो किस में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, मैक्रो। इन एसिड ऑफ 10 mol पर kg ऑफ ड्राई मैटर, एसिड कर जाते हैं 10 mol kg इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर। इंक्लूड करते हैं ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को पंसक कामा ये होते हैं आपके, ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये मेनली ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, एंड एब्जॉर्ब अदर फ्रॉम सॉइल। और बाकी के दूसरे मिनरल्स होते हैं उस कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये नीड होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट को, लेस देन 10 mol इनवर्स kg ऑफ ड्राई मैटर। इंक्लूड करते हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, निकल, मोलिब्डेनम। मैक्रो मॉलिक्यूल ये होते हैं आपके। मैक्रो न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, क्यूनप्सक ये हो गए, और माइक्रो ये वाले हो गए। एसेंशियल बायोमोलिक्यूल कौन कौन से एसेंशियल बायोमोलिक्यूल हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एसेंशियल एनर्जी रिलेटेड केमिकल कौन है, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, और फॉस्फोरस एटीपी में। एसेंशियल एलिमेंट डिवाइड करें हमने 4 कैटेगरी में। मैग्नीशियम ये एक्टिवेटर होता है फॉर राइबोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। मैग्नीशियम होता है एक्टिवेटर होता है फॉर राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज। ये 2 के लिए क्या होता है, एक्टिवेटर होता है। मैग्नीशियम एक्टिवेटर होता है राइबोलो, ये तो इसका नाम लिखा है रूबिस्को, ये शॉर्ट फॉर्म में से रूबिस्को बोलेंगे। और ये है फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, विच आर द क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्रिटिकल एंजाइम है दोनों के दोनों। ये ऊपर दे रखे हैं याला और एक क्या ला, ये दोनों के दोनों क्रिटिकल एंजाइम है फोटोसिंथेसिस में और कार्बन फिक्सेशन में। जिंक हो गया एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जिंक इज एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन ड्यूरिंग नाइट्रोजिनेज का काम करता है, ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। किसका काम करता है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन को तोड़ने वाला। ठीक है, नाइट्रोजिनेज की तरह काम करता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म।
पोटेशियम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट सच एज परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पार्टिसिपेट करते हैं दोनों के दोनों। मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइम एक्टिविटी, कोएंजाइम्स। ठीक है, ये रोल्स होते हैं मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल के। क्या क्या होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइम एक्टिविटी, कोएंजाइम। नाइट्रोजन होता है रिक्वायर्ड होता है बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। प्लांट को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटर अमाउंट। नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है प्लांट एज आ इसकी फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर NO3 की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट नाइट्रोजन को। और थ्रो सम ऑल्सो टेक कुछ नाइट्रोजन NO2 की फॉर्म में भी ले लेता है और NH4 की फॉर्म में भी ले लेता है। रिक्वायर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ प्लांट नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है बाय ऑल टाइप ऑफ प्लांट पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ज़्यादातर कौन से टिश्यू लेते हैं पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो चाहिए होता है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होते हैं उन्हें भी चाहिए होता है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा डिमांड किसको होती है पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को होती है और मेटाबॉलिक एक्टिव सेल को होती है और होती है तो सारे प्लांट को ही है। वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कौन नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड का होता है, विटामिन का होता है, हार्मोन का होता है। नाइट्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, नाइट्रोजन, विटामिन का, हार्मोन्स का। फॉस्फोरस एब्जॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल। फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट फ्रॉम सॉइल से इन अ फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन की फॉर्म में, जो कि कैसे होंगे आपका H2PO4 की फॉर्म में होगा और HPO4 2- या यहाँ पे 1- था, ये 2 है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कौन, फॉस्फोरस। ये प्रोटीन में पाया जाता है फॉस्फोरस और न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। फॉस्फोरस रिक्वायर्ड करता है ऑल टाइप ऑफ रिक्वायर्ड होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम आयन की फॉर्म में, K+ की फॉर्म में पोटेशियम एब्जॉर्ब होता है। रिक्वायर्ड इन अबेंडेंट क्वान्टिटीज़, ये रिक्वायर्ड होता है मोर अबेंडेंट क्वान्टिटीज़ इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। बड्स को चाहिए होता है, लीफ को चाहिए होता है, रूट टिप्स को चाहिए होता है। इन चारों को प्रोटीन पोटेशियम की बात चल रही है यहाँ पे। पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड, लीफ और रूट टिप। रिक्वायर्ड होता है इन एबेंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड, लीफ, रूट टिप। हेल्प करता है पोटेशियम हेल्प करता है मेंटेन करने में आयन कटायन बैलेंस इन सेल। पोटेशियम हेल्प करता है मेंटेन करने में आयन कटायन बैलेंस इन सेल। इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। पोटेशियम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। पोटेशियम हेल्प करता है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी में मदद करता है और एन ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में मदद करता है पोटेशियम। करता है टर्गिटी ऑफ सेल, टर्जीटी ऑफ सेल को मेंटेन करता है आपका पोटेशियम। कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है सॉइल, एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है सॉइल से इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को चाहिए होता है कैल्शियम। डूरिंग सेल डिवीजन इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल डिवीजन में चाहिए होता है तब सेल वॉल की सिंथेसिस होती है कैल्शियम। पर्टिकुलरली कैल्शियम पेप्टेट इन मिडल लैमेला,
कैसे कैल्शियम पेप्टेट की बनी हुई होती है कौन? मिडल लैमेला। आपकी कैल्शियम पेप्टेट की ही तो बनी हुई होती है मिडल लैमेला। नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है उसमें भी चाहिए होता है। एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीफ, ये एक्यूमुलेट जाता ही रह ही जाता है ओल्डर लीव्स में, ये मोबिलाइज नहीं करता। इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इन्वॉल्व होता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में भी। ये एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम को। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब होता है सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन रिक्वायर्ड बाय द मेसेंटेरिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिंथेसिस होती है सेल वॉल की, पर्टिकुलरली सेल पेप्टेड, वो मिडल लैमिना में लगता है। नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स, इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मैग्नीशियम एब्जॉर्ब करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है प्लांट मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। मैग्नीशियम होता है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस और इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। और मैग्नीशियम मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर को, मैग्नीशियम मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर को। मैग्नीशियम किसको करता है मेंटेन? राइबोसोम के स्ट्रक्चर को करता है मेंटेन। सल्फर, ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन की फॉर्म में आपको सल्फर मिलता है, मतलब सल्फेट की फॉर्म में मिलता है। इस तरह से सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4। सल्फर आपको ऑब्टेन होता है सल्फेट आयन में, प्रेजेंट होता है 2 अमीनो एसिड में सल्फर आपका, सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन में आपको सल्फर मिलेगा, सल्फर आपका सिस्टीन में पाया जाता है और मिथियोनिन में पाया जाता है। सल्फर सिस्टीन में पाया जाता है, मिथियोनिन में पाया जाता है। सल्फर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर कोएंजाइम, सल्फर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? कोएंजाइम का, विटामिन का, थायमीन का, बायोटीन का, कोएंजाइम का, फेरेडॉक्सिन का, कोएंजाइम का, बायोटीन का और थायमीन का, विटामिन्स का और कोएंजाइम्स का। ये कोएंजाइम ए लिखा हुआ है इधर, कोएंजाइम ए का। आयरन आपका ऑब्टेन होता है इन अ फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, फेरिक आयन की फॉर्म में आपको आयरन लेता है प्लांट, फेरिक आयन की फॉर्म में लेता है प्लांट आयरन को। रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशन के कंपेरिजन में आयरन लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। आयरन रिक्वायर्ड होता है लार्ज अमाउंट में इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिशन। इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कह रहे हैं आयरन होता है, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? प्रोटीन का, जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में, लाइक फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम, जैसे कि फेरेडॉक्सिन हो गया, साइटोक्रोम्स हो गए। आयरन इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का, जो कि इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। उनका नाम है जैसे कि फेरेडोसिन हो गया और साइटोक्रोम्स हो गया। एक रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम F2+ से F3+ बनते हैं। रिवर्सिबली क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिवेट करते हैं कैटलिस्ट एंजाइम को।
आयरन होता है किसको एक्टिवेट करता है, कैटलिस्ट एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ये एसेंशियल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए आयरन इज एसेंशियल, आयरन एसेंशियल होता है क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए। मैग्नीज एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज 2 प्लस, मैंगनीज एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज 2 प्लस। मैंगनीज एक्टिवेट करता है मेनी एंजाइम लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या क्या एक्टिवेट करता है, मैंगनीज एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। मैंगनीज का फंक्शन होता है, फंक्शन इज इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैंगनीज क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है जिससे ऑक्सीजन लिबरेट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैंगनीज क्या करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है, स्प्लिट करता है वाटर को, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है मैंगनीज जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिंक ऑब्टेन एज अ जिंक आयन, जिंक 2 प्लस की फॉर्म में जिंक ऑब्टेन करता है प्लांट। एक्टिवेट, ये एंजाइम एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिंक। नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, जिंक की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। कॉपर एब्जॉर्ब होता है द क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में कॉपर एब्जॉर्ब होता है। कॉपर एसेंशियल होता है फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, कॉपर एसेंशियल होता है फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। लाइक आयरन इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि आयरन होता है ये आपका कॉपर एसोसिएट होता है सर्टेन एंजाइम के साथ जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। इरिवर्सिबल ऑक्सीडाइज फ्रॉम कॉपर प्लस टू कॉपर 2 प्लस। बोरोन एब्जॉर्ब होता है बोरोन ऑक्सीजन -3 और B4O7 -3, इन 2 फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है आपका बोरोन। ये रिक्वायर्ड होता है बोरोन फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ किसके, कैल्शियम के लिए। बोरोन रिक्वायर्ड होता है फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। बोरोन के फंक्शन क्या होते हैं, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में काम आता है, पोलन जर्मिनेशन में काम आता है। बोरोन काम आता है आपका पोलन जर्मिनेशन में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में काम आता है, सेल इलोंगेशन में काम आता है, सेल डिफरेंशिएशन में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में काम आता है बोरोन आपका कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में काम आता है, सेल डिफरेंशिएशन में काम आता है, सेल इलोंगेशन में काम आता है, पोलन जर्मिनेशन में काम आता है आपका बोरोन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में काम आता है। मेलिडेनियम एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ MoO2 प्लस इन द फॉर्म ऑफ मेलिब्डेट आयन। ये कंपोनेंट होता है सेलुलर एंजाइम। मेलिब्डेनियम किसका की कंपोनेंट होता है, सेलुलर एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट डिडक्टेज। इन ये एंजाइम के भी कंपोनेंट है कौन, मियोडिनम इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट डिडक्टेज, इनका ही कंपोनेंट है। मोलिब्डेनम कंपोनेंट है नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रेट डिडक्टेज का। बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये दोनों के दोनों एंजाइम हैं, ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। क्लोरीन एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन आयन। क्लोरीन एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन आयन अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटेशियम, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड आयन कटायन बैलेंस इन सेल। ये एब्जॉर्ब होती है अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटेशियम और मदद करती है डिटर्मिनेशन सोल्यूट कंसंट्रेशन में एंड आयन कटायन बैलेंस इन सेल। क्लोरीन एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन एसेंशियल होती है फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस।
अ रिएक्शन दैट लीड ऑक्सीजन इवोल्यूशन, जो कि रिएक्शन क्या निकालती है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करती है। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, अगर आपका एसेंशियल एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो कौन कौन सी सिम्टम दिखाएगी बॉडी डेफिशिएंसी में। व्हेन एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड, प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड, तब एसेंशियल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, कुछ ही होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, मतलब रिटार्डेड हो जाती है। रिटार्डेड मतलब घटनी चालू हो जाती है। रिटार्डेड critical concentration, the concentration of initial element below which plant growth is retarded, ठीक है ना, कंसंट्रेशन हो रहा है एसेंशियल एलिमेंट का, बिलो विच, जिसके नीचे प्लांट ग्रोथ कैसी हो जाती है, रिटार्डेड हो जाती है, उसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जिस कंसंट्रेशन से नीचे जाने में प्लांट की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी, उसे कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। एलिमेंट सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, हम किसी भी एलिमेंट को क्या कहेंगे, डेफिशिएंट जब कहेंगे तो वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से भी नीचे होगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, प्लांट शो करता है सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंज। तो अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट गायब हो जाता है प्लांट में, किसी भी एलिमेंट की कमी पड़ जाती है प्लांट में, तो प्लांट अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंज दिखाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज लाता है प्लांट, वो इंडिकेट करते हैं ऑफ सर्टेन एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और वो इंडिकेट करते हैं सिम्टम, उन्हें वो चेंज उन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, दीज डिसअपियर व्हेन डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू प्लांट। ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट, ये डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट में। द एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज विद इन अ प्लांट एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपमेंट टिश्यू, ये कह रहे हैं जो एलिमेंट जो कि इजीली मोबिलाइज चल के जा सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे विद इन अ प्लांट, वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं यंग प्लांट में और डेवलपमेंट टिश्यू में। डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज के, आर विजिबल इन सैनसेनेंट लीव, ये सैनसेनेंट लीव में दिख सकते हैं आपको इनके डेफिशिएंसी से सिम्टम। Biomolecule contain these element are broken down making these element available for mobilizing to young leaf, ठीक है। बायोमोलिक्यूल होते हैं कंटेन करते हैं these element are broken down making these element available for mobilizing to young leaf। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होते हैं, ट्रेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीफ, डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं सबसे पहले कहाँ दिखते हैं, यंग लीफ में दिखते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं वो सबसे पहले यंग लीफ में दिखते हैं, यंग टिश्यू में दिखते हैं। कहाँ पे दिखते हैं, यंग टिश्यू, लीफ नहीं टिश्यू, यंग टिश्यू में दिखते हैं। वैन एवर एलिमेंट आर रिलेटिव इनमोबाइल, जब एलिमेंट मान लीजिए कोई सा एलिमेंट है वो रिलेटिवली इनमोबाइल है, मतलब वो चल नहीं सकता, आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ मैच्योर ऑर्गन। सल्फर और कैल्शियम हो गए आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सल्फर हो गया और कैल्शियम हो गया, क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। एंड दे आर नॉट ईजीली रिलीज, इसी वजह से वो ईजीली रिलीज नहीं हो पाते ओल्ड पार्ट से टू यंग पार्ट की तरफ। सल्फर और कैल्शियम हो गया, ये आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आपके सल्फर एंड कैल्शियम। एंड दे आर नॉट ईजिली रिलीज in this aspect of mineral nutrition of plant of greater significance and important to agriculture and horticulture। ये कह रहे हैं ये एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट का, ये ग्रेटर सिग्निफिकेंस है और इम्पोर्टेंस है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं उनमें आते हैं क्लोरोइस, कौन आते हैं, क्लोरोइस,
नेक्रोसिस स्टंट प्लांट ग्रोथ। क्लोरोसिस नेक्रोसिस स्टंट प्लांट ग्रोथ। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड। प्रीमेच्योर फॉल होता है किसका? लीफ का और बड का। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, और इनिबिशन होती है सेल डिवीजन की। डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं, उनमें आता है क्लोरोसिस, एक आता है नेक्रोसिस, एक आता है स्टंट प्लांट ग्रोथ, ये होते हैं प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरोसिस इज अ लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइश इन लीव। क्लोरोसिस में क्या होता है? आपका लॉस हो जाता है क्लोरोफिल का, जिसकी वजह से पत्ती पीली पड़नी चालू हो जाती है। लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीड टू येलोइंग इन लीफ। क्लोरोसिस कैसे होती है? कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम। नेक्रोसिस डेड टिश्यू होते हैं, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू। यहाँ पे नेक्रोसिस में क्या होता है? डेथ होती है टिश्यू की, टिश्यू मरने लग जाते हैं। पर्टिकुलरली कहाँ के टिश्यू होते हैं? लीफ के टिश्यू होते हैं, लीफ के। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। नेक्रोसिस में क्या होता है? टिश्यू होते हैं वो मरने लग जाते हैं, डेथ ऑफ टिश्यू होती है, पर्टिकुलरली ऑफ लीफ टिश्यू, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कॉज बाय लो। अब इनिबिशन हो जाता है सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन रोक दी जाती है। ये क्यों होता है? बाय लो कंसंट्रेशन हो जाती है सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। डिले फ्लावरिंग में क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। ये किसकी वजह से? लो कंसंट्रेशन हो रही है यहाँ पे सोडियम, सल्फर, मोलिब्डेनम की, उससे क्या हो रहा है? डिले हो रही है फ्लावरिंग में, डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम, दैट इज वन सिम्टम मे बी कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन एंड अदर डिफरेंट एलिमेंट। ये कह रहे हैं तब डेफिशिएंसी होती है किसी एलिमेंट की, वो बहुत सारे सिम्टम दिखाता है। हो सकता है वो सेम सिम्टम दिखाए जो कि दूसरी बीमारी दिखाती है। तो ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिशन अलाउ होते हैं, ऑलवेज होते हैं लो अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं वो या ऑलवेज लो अमाउंट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? किस में पाए जाते हैं? लो अमाउंट पे। अगर मॉडरेट डिक्रीज होता है तो उससे डेफिशिएंसी होती है। अब मान लीजिए एक प्लांट है, उसे 100 नाइट्रोजन चाहिए, अगर मैं उसमें थोड़ा सा कम कर देता हूँ नाइट्रोजन को, तो उससे कहेंगे डेफिशिएंसी हो गई। अगर मैं मॉडरेट से बढ़ा देता हूँ इन्हें, भाई ये 100 चाहिए, किसी फंगाई को 100 नाइट्रोजन चाहिए, और मैं उसे 100 ना दे के 200 दे देता हूँ, तो इसे कहेंगे टॉक्सिसिटी। मॉडरेट इंक्रीज कॉज टॉक्सिसिटी, उसे टॉक्सिसिटी कहेंगे, जहर हो गया उसके लिए। देयर इज़ अ नैरो रेंज ऑफ कंसनट्रेशन, यहाँ पे नैरो रेंज ऑफ कंसनट्रेशन पाई जाती है। एट विच एलिमेंट आर ऑप्टिमम, उस पर एलिमेंट ऑप्टिमम की तरह काम करता है। एनी mineral iron concentration in tissue that reduce dry weight of tissue about 10% is considered toxic। कह रहे हैं एनी मिनरल आयन कंसनट्रेशन जो कि टिश्यू के अंदर है वो रिड्यूस कर देती है ड्राई वेट बाय अबाउट 10% इज कंसिडर टॉक्सिक। सच क्रिटिकल कंसनट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट। ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, वेरी करती है किसकी कितनी होनी चाहिए, विद अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या होते हैं? ये बहुत ही मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। टॉक्सिसिटी सिम्टम को डिफ़िकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना।
टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट। टॉक्सिसिटी एलिमेंट्स होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के क्या हैं, टॉक्सिसिटी लेवल होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट ऑल्सो वेरी गो फॉर डिफरेंट प्लांट। मैनी टाइम एक्सीड ऑफ प्लांट में इनहिबिट अपटेक ऑफ अनदर प्लांट। मैग्नीज टॉक्सिसिटी क्या होती है, सिम्टम होते हैं वो अपीयर होते हैं, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट, अपीयरेंस होती है ब्राउन स्पॉट की। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी बता रहे हैं, कंसनट्रेशन से ज़्यादा है मैग्नीज, तो क्या होगा, आपका अपीयरेंस होगा ब्राउन स्पॉट का, सराउंडिंग बाय क्लोरोटिक वेन्स। तो क्या होगा, प्रेजेंस होता है ब्राउन स्पॉट का सराउंडेड बाय मैचिंग क्लोरोटिक वेन्स। मैग्नीज कंपेयर्ड विद आयरन, मैग्नीज कॉम्पीट करता है आयरन मैग्नीज फॉर अपटेक विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट, मैग्नीज रोकता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन रूट शूट एपेक्स। मैग्नीज इनहिबिट करता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। मैग्नीज एक्सिड होता है इन मैग्नीशियम। एक्सिड इन मैग्नीशियम रिड्यूस द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर आपका एक्सिड हो जाता है मैग्नीशियम में, उससे क्या होगा, डेफिशिएंसी होती है कार्बन की, ये खत्म होगी मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी एक्चुअली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये सिम्टम आ रहा था किसका, मैग्नीज टॉक्सिसिटी का, ये एक्चुअली आ रहा था आयरन की डेफिशिएंसी से, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इन टू फेज। ये प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, ये दो तरीके से कराया जाता है। फर्स्ट फेज क्या होता है, इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयन इनटू फ्री स्पेस। ये होता है आपका इनिशियली रैपिड अपटेक कराते हैं आयन्स का और फ्री स्पेस का और आइडल स्पेस का ऑफ सेल। एपोप्लास्ट इज अ पैसिव, एपोप्लास्ट क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। एपोप्लास्ट इज पैसिव, एपोप्लास्ट होते हैं पैसिव होते हैं। सेकेंडरी फेज क्या होता है, आयन आर टेकन इन स्लोली इनटू लुमेन स्पेस। आयन हैं उन्हें हम टेकन करते हैं इन स्लोली इनटू आयरन फेज। सिम्प्लास्ट ऑफ सेल, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट। क्या होता है, पैसिव मूवमेंट क्या होता है, ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट सराउंडिंग अकर होती है डूरिंग सराउंडिंग अदर थ्रो। क्या होगा, आयरन चैनल पाया जाएगा। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रो आयरन चैनल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन आर सिलेक्टिव पोर। उनका फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव पोर का है। एक्टिव प्रोसेस, एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन, अंदर जाना और बाहर आना आयन का। फ्रॉम सिम्प्लास्ट रिक्वायर्ड करता है एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, भुगती है यहाँ पे एनर्जी। एंट्री होती है इन एंड आउट ऑफ आयन एंड टू, और फ्रॉम सिम्प्लास्ट रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, विच इज़ एक्टिव प्रोसेस, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। फ्लक्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। ये आयन का मूवमेंट होता है, इतना सारे आयन एक साथ भागते हैं, ये उसे हम कहते हैं फ्लक्स। इनवर्ड मूवमेंट इनटू सेल, इनवर्ड मूवमेंट होता है इनटू सेल, उसे कहते हैं इनफ्लक्स। इनवर्ड मूवमेंट इनटू सेल, उसे कहते हैं इनफ्लक्स।
आउटर मेम्ब्रेन ईफ्लक्स की बनी हुई है, ईफ्लक्स की बनी हुई है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है ईफ्लक्स की, और इनर मेम्ब्रेन बनी हुई है इनर फ्लक्स की। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, ट्रांसलोकेशन होता है सॉल्यूट का। मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये कह रहे हैं मिनरल सॉल्ट होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विच इज़ पुल्ड अप थ्रू द प्लांट एंड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ये आपका होता है पुल, ये क्या करता है, वो पुल करता है प्लांट, पुल करता है प्लांट को बाय ट्रांसपिरेशन पुल। जाइलम सैप शो, जाइलम सैप क्या दिखाती है, प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट इन जाइलम सैप, जाइलम सैप दिखाती है प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट इन जाइलम सैप, जाइलम सैप दिखाती है प्रेजेंस होता है किसका, प्रेजेंस होता है ऑफ मिनरल सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। सॉइल एज रीअब्जॉर्ब ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, सॉइल क्या करती है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। अगर आपको प्लांट की ग्रोथ करानी और डेवलपमेंट कराना है उसके लिए एसेंशियल है। बिकम अवेलेबल इन रूट ड्यू टू वेदरिंग एंड, उसमें क्या होनी चाहिए, रूट अवेलेबल होनी चाहिए उस प्लांट के अंदर। उसमें क्या होता है, वेदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, वेदरिंग होनी चाहिए और क्या होना है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होना चाहिए। दिस प्रोसेस इनरिच सॉइल विद डिजॉल्व इन आयरन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये जो प्रोसेस होता है वो इनरिच होता है सॉइल में विद डिजॉल्व आयरन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट में। एसेंशियल मिनरल्स आर ड्राइव फ्रॉम रॉक मिनरल, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स मिनरल से मिलते हैं। रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर टू मिनरल न्यूट्रिशन, ये रोल करते हैं किसमें, प्लांट न्यूट्रिशन में, उसे कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। बात कैसे चल रही है, ये चल रही है सॉइल एज अ रिवर्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल अफेक्ट कर देते हैं। अगर आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसमें, एसेंशियल मिनरल में, तो आपको ये डेफिशिएंसी हो जाती है आपके एसेंशियल मिनरल, वो अफेक्ट कर देगा आपका क्रॉप फील्ड को अफेक्ट करेगा। देयर इज ऑफ्टन अ नीड फॉर सप्लाइंग दैम थ्रू फर्टिलाइजर। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो न्यूट्रिशन कौन कौन करता है, मैक्रो न्यूट्रिशन होता है बाय सोडियम फॉस्फोरस पोटेशियम और सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, कॉपर जिंक आयरन मैग्नीज। नाइट्रोजन साइकिल प्रिवेंट एलिमेंट, नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपोज ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, मैनी विटामिन। अमीनो एसिड इन सब चीज़ों का बना हुआ होता है। प्लांट कंप्लीट विद माइक्रो फॉर फर्टिलाइजेशन, प्लांट कॉम्पीट करते हैं विद माइक्रो फॉर लिमिटेड, माइक्रो प्लांट होते हैं कॉम्पीट करते हैं विद माइक्रो प्लांट होते हैं कॉम्पीट करते हैं विद माइक्रो फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल होती है सॉइल में, जो अवेलेबल होती है सॉइल में। नाइट्रोजन इज अ लिमिटेड न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट है फॉर बोथ नेचुरल इकोसिस्टम के लिए और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए, दोनों के लिए ही नाइट्रोजन एक लिमिटेड न्यूट्रिएंट है। एज टू नाइट्रोजन एटम जॉइंड बाय फ्यू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ये कह रहे हैं दो नाइट्रोजन एटम जॉइंड है बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से, जैसे कि ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कंजर्वेशन होता है नाइट्रोजन का टू अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्जन होता है, किसका कन्वर्जन होता है
आपका नाइट्रोजन से अमोनिया तक। इन नेचर लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रोवाइड करती है इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, लाइट होती है वो वायलेट लाइट होती है और रेडिएशन आती है उसकी, वो प्रोवाइड करती है एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इंडस्ट्रियल कंबशन हो गया और आपका फ्रूट इंडस्ट्रियल कंबशन हो गया और आपका फॉरेस्ट फायर हो गई। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। पावर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन हो गया। ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारे सोर्स होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड की। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन होता है अमोनिफिकेशन में ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ दैट प्लांट एंड एनिमल। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ दैट एंड एनिमल इनटू अमोनिया कॉल्ड अमोनिफिकेशन। किस में करते हैं, वो अमोनिया में करते हैं। Some of these ammonia volatile and re-enter the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria। ये इससे रिएक्शन करी, इसके बना दिया, इससे रिएक्शन करी, इससे बना दिया। Some of these ammonia volatile and re-enter the atmosphere, but most of it is converted into nitrate by soil bacteria। Ammonia is the first oxidized to nitrite। अमोनिया सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है किसके लिए, नाइट्राइट के लिए। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइट में। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस हो गया। जो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑक्सीडाइज करते हैं टू नाइट्राइड, वो हो गया आपके नाइट्रोसोमोनास हो गया और नाइट्रोकोकस हो गया। नाइट्राइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, और नाइट्राइट होता है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर की मदद से। नाइट्राइट होता है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस हो गया। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये कराते हैं ये। नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। दीज स्टेप आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये सारे स्टेप हैं, इन्हें हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप। क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नाइट्रेट एब्जॉर्ब बाय प्लांट। नाइट्रेट एब्जॉर्ब करता है प्लांट इन लीफ। नाइट्रेट रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रेट को हम रिड्यूस करके अमोनिया बना देते हैं। फाइनली फॉर्म अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। लीव्स होती है, लीव्स में नाइट्रेट होता है, वो रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया। फाइनली लीव अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। डीनाइट्रिफिकेशन में होता है आपका नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल में, इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। आप नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कैरी आउट बाय बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है, सूडोमोनास करते हैं, थियोबैसिलस करते हैं। सूडोमोनास, थियोबैसिलस, सूडोमोनास हो गए और थियोबैसिलस हो गए, एक आपके करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन।
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने वाले हैं। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ ही प्रोकैरियोट की स्पीसीज होती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकती हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? नाइट्रोजन को रिडक्शन कराते हैं नाइट्रोजन टू अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजिनेस आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, नाइट्रोजिनेस होते हैं वो कैपेबल होते हैं नाइट्रोजन के रिडक्शन के लिए, जो कि प्रेजेंट हैं इन एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट। नाइट्रोजिनेस क्या है? उसे कहते हैं, नाइट्रोजिनेस को कहते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सर। नाइट्रोजिनेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। ऐसे कि ये था, इस पर नाइट्रोजिनेस गिराया, अमोनिया बदल गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब, नाइट्रोजन के फिक्सिंग माइक्रोब होते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब कौन होते हैं? एजोटोबैक्टर बिचनिक। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स कौन से होते हैं? एजोटोबैक्टर और बिजनिक। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स की बात चलिए। एनारोबिक एंड फ्री लिविंग कौन से होते हैं? रोडोस्पाइलम। एनारोबिक एंड फ्री लिविंग कौन से होते हैं? रोडोस्पाइलम। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन होते हैं? द नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया एनाबिना नॉस्टॉक। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएटेड आर नॉन मोस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशन। लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। बिटवीन राइजोबियम होती है, किसके बीच में होती है? राइजोबियम के बीच में होती है, राइजोबियम के बीच में होती है, जो कि रॉड शेप होता है। एंड रूट्स ऑफ लेग्यूम के बीच में होती है। रूट्स ऑफ लेग्यूम सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल, गार्डन पी और ब्रॉड बीन्स। माइक्रोब जैसे हो गए फ्रेनकिया, माइक्रोब जैसे कि फ्रेनकिया ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि अल्नस। नॉन लेगुमिनस प्लांट का नाम दे रखा है अल्नस। कहते हैं माइक्रोब्स हो गए जैसे कि फ्रेनकिया, माइक्रोब्स हो गए जैसे कि फ्रेनकिया, ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल, किसके ऊपर? रूट्स के ऊपर ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, नॉन लेगुमिनस प्लांट की। नॉन लेगुमिनस प्लांट का एग्जांपल दे रखा है अल्नस दे रखा है, और ठीक है, और ये माइक्रोब्स का नाम दे रखा है फ्रेनकिया। माइक्रोब जैसे हो गए फ्रेनकिया ऑल्सो प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल रूट्स के ऊपर ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि अल्नस। राइजोबियम एंड फ्रेनकिया आर फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। राइजोबियम हो गया आपका और फ्रेनकिया हो गया। राइजोबियम एंड फ्रेनकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट symbiotic can fix एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये कह रहे हैं ये फ्री लिविंग होते हैं इन सॉइल में, बट एज सिम्बायोटिक कैन फिक्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक। नोड्यूल नियर स्पेरिकल आउटग्रोथ ऑन रूट, ये कह रहे हैं नियर, कहाँ पाए जाते हैं? नियर पाए जाते हैं स्पेरिकल आउटग्रोथ ऑफ रूट ऑन रूट। इफ यू कट थ्रू दैम यू विल नोटिस दैट द सेंटर पोर्शन इज रेड एंड पिंक। ये कह रहा आप इन्हें कट करोगे तो आप देखोगे इनके अंदर कि सेंट्रल पोर्शन होता है वो रेड होता है या पिंक होता है। ठीक है, नोड्यूल की बात चली थी, नोड्यूल को काटने की बात चलेगी, उसके अंदर का पोर्शन है वो रेड होगा या पिंक होगा। नोड्यूल पिंक ड्यू टू लेगुमिनस हीमोग्लोबिन
और लीफ हीमोग्लोबिन। ये नोड्यूल होता है पिंक होता है, ये ड्यू टू होता है लेगुमिनस हीमोग्लोबिन की वजह से, लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। ये होता है आपका नोड्यूल पिंक होता है ड्यू टू लेगुमिनस हीमोग्लोबिन एंड लैग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। लेगुमिनस नोड्यूल पिंक होता है ड्यू टू द लेगुमिनस हीमोग्लोबिन एंड लैग हीमोग्लोबिन की वजह से। Nodule formation involve the sequence of multiple interaction between rhizobium and roots of host plant। ये कह रहे हैं नोड्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन इन्वॉल्व कर रही है मल्टीपल इंट्रैक्शन जिसके इनके बीच में, राइजोबियम के बीच में और रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट के बीच में। राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड क्लोनिनाइज सराउंडिंग द रूट्स एंड गेट अटैच टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। राइजोबिया होता है वो मल्टीप्लाई करता है, क्लोनाइज हो जाता है अराउंड सराउंड द रूट्स के, और अटैच हो जाता है फिर एपिडर्मल सेल और रूट सेल के। रूट हेयर कल एंड बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। ये कह रहे हैं रूट हेयर कल होते हैं और बैक्टीरिया इन्वेडेड कर जाता है रूट हेयर में। एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस, और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाती है। इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस, एक इन्फेक्शन की धमकी प्रोड्यूस होती है कैरिंग बैक्टीरिया इनटू कॉर्टेक्स ऑफ रूट। और क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को कहाँ ले जाती है, कॉर्टेक्स में ले जाती है रूट्स के। दैट वेयर दे कैन इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट। नोड्यूल की फॉर्मेशन कहाँ पर इनिशिएट होती है, कॉर्टेक्स और रूट में इनिशिएट होती है नोड्यूल की फॉर्मेशन। Nodule thus form establish direct vascular connection with the host for exchange of nutrients। ये कह रहे हैं नोड्यूल्स बनता है, ये नोड्यूल जस्ट फॉर्म इस्टेब्लिश एंड डायरेक्ट vascular connection with lost for exchange of nutrients। Nodules contain all necessary biochemical component। नोड्यूल्स होते हैं, ये कंटेन करते हैं आपके सारे नेसेसरी बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोकेमिकल कंपोनेंट, जैसे कि नाइट्रोजिनेज और लैग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजिनेज को कंटेन करता है और लैग हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। नाइट्रोजिनेज होता है, क्या होता है, एमओएफई प्रोटीन होता है, मोलिब्डियन एमओ एंड आयरन का प्रोटीन होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेस क्या होता है, नाइट्रोजिनेस इज एमओएफई प्रोटीन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदलता है, अमोनिया में बदलता है नाइट्रोजिनेज। हाईली सेंसिटिव टू नाइट्रोजिनेज होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है आपका ऑक्सीजन की तरफ, हाईली सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के। नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड करता है नाइट्रोजिनेज एनारोबिक कंडीशन को रिक्वायर्ड करता है नाइट्रोजिनेज। नोड्यूल्स हो गई, नोड्यूल हैव एडेप्टेशन दैट इंश्योर नाइट्रोजिनेज इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। ये नोड्यूल्स हो गई, नोड्यूल के पास ऐसी एडेप्टेशन होती है जो कि इंश्योर कर देती है कि नाइट्रोजिनेज है ये प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम ऑक्सीजन। नोड्यूल कंटेन करते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, उसे कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल के पास ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को खींच के खा जाते हैं, सोख लेते हैं सारी को, उसे कहते हैं लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। नोड्यूल के पास नोड्यूल इंश्योर करता है कि नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन से बचा हुआ रहे। नोड्यूल के पास स्कैवेंजर्स होते हैं ऑक्सीजन के, जैसे कि लैग हीमोग्लोबिन। माइक्रोब्स लाइव एज एरोबिक अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। वो माइक्रोब जो कि लीव करते हैं एरोब्स अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन वेयर नाइट्रोजिनेज इज नॉट ऑपरेटिंग, बट डूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट होता है तो एनारोबिक बन जाते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं।
अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, उस टाइम पे नाइट्रोजिनेस ऑपरेटिंग नहीं करता। दस प्रोटेक्ट फ्रॉम नाइट्रोजिनस एंजाइम। ये देख लो आप, ये आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गई, 8 हाइड्रोजन हो गई, 16 ATP हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका 2 अमोनिया, 1 हाइड्रोजन, 16 ADP, 16 P। ये कह रहे हैं 8 ATP का मॉलिक्यूल फूकते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के अमोनिया के लिए। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है जब 8 ATP फूकते हैं। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है जब 8 ATP ख़त्म होते हैं। फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा फ्यूचर इस तरह से। एट फिजियोलॉजिकल पीएच पे देखा जाए तो अमोनिया इज़ प्रोटोनेटेड टू फॉर्म, अमोनिया क्या होता है, अगर हम फिजियोलॉजिकल पीएच पे देखें, अमोनिया प्रोटोनेटेड होता है टू फॉर्म अमोनियम आयन। मोस्ट ऑफ प्लांट कैन एसिमेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं वो एसिमेट करते हैं नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन। लेटर दे क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट, हैंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन डैम। उसके बाद ही क्या बन जाता है, उसके बाद ही टॉक्सिक बन जाता है प्लांट के अंदर, इसी वजह से ये एक्यूमुलेट नहीं करता प्लांट के अंदर। अमोनियम आयन इज़ यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट। ये होता है आपका क्या, अमोनियम आयन होता है, वो यूज़ होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इन प्लांट। There are 2 main ways in which can take place: reduction amination, transamination। ये कहते हैं यहाँ पे 2 वेव्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, these can take place, ये टेक प्लेस कर सके। एक तो है रिडक्टिव अमीनेशन, एक का नाम है ट्रांसअमीनेशन। रिडक्टिव अमीनेशन में क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करता है फिर विद अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ। अमोनिया रिएक्ट करता है विद अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ और क्या बना देता है, ग्लूटामिक एसिड बना देता है। रिडक्टिव अमीनेशन में अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ और क्या बना देता है, ग्लूटामिक एसिड बना देता है। ग्लूटारिक एसिड प्लस अमोनियम सॉल्ट NDPH, ग्लूटामेट हाइड्रोजिनेज क्या बन गया, ये बन गया ग्लूटामेट बन गया, वाटर बन गया, NDP बन गया। ट्रांसअमीनेशन में क्या होता है, ट्रांसअमीनेशन इन्वॉल्व करती है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ टीटो एसिड। ये कह रहे हैं ट्रांसअमीनेशन क्या होता है, ट्रांसअमीनेशन ये ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप के पास जाता है, टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, इसे कहते हैं ट्रांसअमीनेशन। ग्लूटामिक एसिड इज़ अ मेन अमीनो एसिड। ग्लूटामिक एसिड हो गया, वो एक मेन अमीनो एसिड होता है, फॉर्म विच ट्रांसफ़र टू अमोनिया। ग्लूटामिक एसिड होता है, ये मेन अमीनो एसिड होता है, वो फ्रॉम विच ये ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप, ये ट्रांसफ़र टू अमीनो ग्रुप टेक प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म थ्रू ट्रांसअमीनेशन। एंजाइम होते हैं ट्रांसमिनेज कैटालाइज करता है ऑल सच रिएक्शन। एंजाइम ट्रांसमिनेज क्या करता है, कैटालाइज करता है ऑल सच रिएक्शन। ये तो आपको पता ही है, अमीनो डोनर या अमीनो एक्सेप्टर। एस्पराजीन और ग्लूटामीन, एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन फाउंड होते हैं प्लांट के अंदर।
ये होते हैं स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन ये आपको प्लांट में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट्स में पाए जाएंगे। आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन, ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्रोटीन के। ग्लूटामीन और एस्पारिन फॉर्म फ्रॉम 2 अमीनो एसिड, ये बनते हैं 2 अमीनो एसिड के, एस्पार्टिक एसिड से और ग्लूटामिक एसिड से। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय अनदर। हाइड्रोक्सिल पार्ट हो गया है किसका? हाइड्रोक्सिल पार्ट हो गया ऑफ एसिड का, वो रिप्लेस हो जाता है बाय अमीन रेडिकल से। अमीन रेडिकल से किससे रिप्लेस होता है? अमीन रेडिकल से। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय अनदर अमीन रेडिकल। अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। अमाइड होता है वो कंटेन करता है मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। अमाइड कंटेन करता है मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। अमाइड कंटेन करता है मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। दे आर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट वीवा जाइलम वेसल, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर पार्ट वीवा किसके ज़रिए? जाइलम वेसल के ज़रिए। ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट, जैसे कि सोयाबीन एक्सपोर्ट करते हैं फिश नाइट्रोजन टू एज यूरिएट की फॉर्म में। ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल्स ऑफ सम प्लांट, सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है फिक्स नाइट्रोजन एज यूरिएट। दीज कंपाउंड ऑल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन एंड कार्बन रेशो, ये कंपाउंड होते हैं इनके पास पर्टिकुलरली हाई कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशो होता है। ये आपके डायग्राम देखा है, डायग्राम ऑफ टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर। ये फनल फॉर एडिंग वाटर, ये कॉटन, ये एरिएशन ट्यूब, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये आपकी हाइड्रोपोनिक्स प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट आर ग्रोन इन ट्यूब और अ ट्रफ प्लेस ऑन सनलाइट इंक्लाइन। A pump circulate the nutrient solution from reservoir to elevated end of tube. The solution flow down the tube and return to the reservoir due to the gravity inside. So a plant hose, root, continuous bath in aerated nutrition solution are rows indicate the direction of flow. ये दे रखा है आपका डायग्राम। ये पार्टिकल है, रूट हेयर है, बैक्टीरिया हो गए आपके, ये हुक हो गया और ये आपके बैक्टीरिया हो गए। ये इन्फेक्टेड कर दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया। ये नोड्यूल है, ये पूरा नोड्यूल है, बाहर इसे इन्फेक्ट कर दिया और अंदर घुस गए, ये मैच्योर नोड्यूल बना लिया। स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया by nitrogenase enzyme complex found in nitrogen fixing bacteria. थैंक यू गाइस, चैप्टर ख़त्म। चैप्टर को पढ़ना ठीक से हो सके तो 2 बार वीडियो देख लेना, मैंने थोड़ा तेज करा दिया।